हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, नारियल का तेल एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमारे घर में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है और इसी नारियल के तेल को हमारी दादियों ने, नानियों ने, बहुत जो हमारी माएँ हैं, उन सब लोगों ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है अपनी स्किन के रिजुविनेशन के लिए, क्योंकि नारियल के तेल के अंदर होता है एक कंपोनेंट जिसका नाम है ल्यूरिक एसिड। और ये ल्यूरिक एसिड क्या करता है? ये ल्यूरिक एसिड हमारी त्वचा पे होने वाले जितने दाग धब्बे हैं उन्हें हटाता है, उन्हें वापस से रिजुविनेट करता है और स्किन को रिजुविनेट करके स्किन को एकदम नए जैसा बना देता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं नारियल के तेल के फ़ायदों के बारे में और उसे इस्तेमाल करने के कुछ अलग अलग तरीकों के बारे में कि कैसे हम नारियल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी झाइयों के लिए और अपनी एजिंग को दूर करने के लिए। तो मेक श्योर कीजिए, अगर आप भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किए बगैर अपनी स्किन को रिजुविनेट करना चाहते हैं, अपनी स्किन को आप इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और साथ के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और वो भी इन टिप्स का, इन ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकें। तो देर नहीं करते हुए चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, नारियल के तेल के अंदर होता है कंपोनेंट ल्यूरिक एसिड, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। और ये ल्यूरिक एसिड क्या करता है? ये ल्यूरिक एसिड सेल टर्नओवर को बढ़ाता है, मतलब कि मृत कोशिकाएं जो है हमारी त्वचा की, जिनको डेड सेल्स कहा जाता है, उनको हटाता जाता है और उनकी जगह पर नई कोशिकाएं लाने की जो स्पीड है उसको तेज कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है? नई कोशिकाएं आती रहती हैं, पुरानी स्किन हटती रहती हैं और जब नई स्किन आती रहती है तो उसमें प्रॉब्लम्स भी कम होती हैं, दाग धब्बे भी कम होते हैं, एजिंग की सिम्टम्स भी बहुत कम होते हैं और स्किन ग्लोइंग भी अपने आप हो जाती है। लेकिन इसे अगर हम कुछ और चीज़ों के साथ मिलाकर के इस्तेमाल करें तो इस नारियल के तेल को हम बहुत ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट्स लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो टिप आती है वो ये कि अगर मैं ग्लोइंग स्किन चाहता हूँ, अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्किन हेल्दी हो जाए, ग्लोइंग हो जाए, जो डलनेस एक एज के बाद आकर के हमारे चेहरे पर दिखाई देने लगी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाए और स्किन में एक बहुत अच्छा सा चमक या ग्लो हमें नजर आए, तो नारियल के तेल को इसमें इस्तेमाल करना चाहिए, तिल के तेल के साथ में और ग्लिसरीन के साथ में मिला करके। तो आपने क्या करना है? एक चम्मच जो है वो नारियल का तेल लेना है, एक चम्मच जो है वो आपको ग्लिसरीन लेना है और एक चम्मच ही आपको तिल का तेल लेना है। इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिलाना है और मिला करके इस मिक्सचर को आपको रख लेना है। जब भी आपको लगता है कि आपकी स्किन डल हो रही है, चाहे वो आपके चेहरे की स्किन हो, चाहे वो आपका गर्दन हो, चाहे वो आपके शरीर में कहीं पर भी कालापन हो या डलनेस हो, वहाँ पर आप इस ऑयल के कॉम्बिनेशन की कुछ बूंदें लगाओगे, हल्के हल्के हाथ से वहाँ पे मसाज करोगे और उस ऑयल को स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाने के बाद कुछ देर के लिए लगा रहने दोगे। कुछ देर के बाद आप उसे अपने आप वॉश ऑफ कर सकते हो, नहीं तो लगा रहने दीजिए। आप देखोगे अगर आप इस प्रयोग को लगातार इस्तेमाल करते जा रहे हो तो ये नारियल के तेल के अंदर होने वाला ल्यूरिक एसिड, ग्लिसरीन के अंदर होने वाली ह्यूमेक्टेन प्रॉपर्टीज़ और तिल के तेल के अंदर होने वाला नेचुरल विटामिन ई और ओमेगा, ये सारी चीज़ें मिलकर आपकी स्किन की जो डलनेस है उसे दूर करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगी और स्किन को रिजुविनेट करने में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। सो मेक श्योर कीजिए, इस पहले नुस्खे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आता है दूसरा टिप। दूसरा टिप उन लोगों के लिए है जिनके चेहरे पर झाइयाँ हो गई हैं या जिनकी त्वचा पे शरीर के किसी भी हिस्से में कालापन आ गया है, दाग धब्बे हो गए हैं, चाहे वो चोट का निशान है या वो सनबर्न है या वो टैनिंग है, व्हाटएवर इट इज़, आप यहाँ पर इस ट्रिक का, इस टिप का उपयोग कर सकते हो। आपने क्या करना है? 2 चम्मच जो है वो नारियल का तेल लेना है। इस 2 चम्मच नारियल के तेल के अंदर आपको 2 चम्मच ही वैसलीन मिलानी है। थोड़ा सा मुश्किल से मिलेगा लेकिन आप अच्छे से जब मिलाते जाओगे मिल जाता है। अब इसके अंदर आपको 1 चम्मच जो है वो मुलेठी पाउडर का डालना है और आधा चम्मच लगभग आपको हल्दी पाउडर डालना है, लेकिन हल्दी नॉर्मल वाली बिल्कुल नहीं लेनी है। मेरे से कमेंट करके पूछना भी मत क्या सर हम लोग कस्तूरी हल्दी की जगह पर नॉर्मल हल्दी ले लेंगे, पूछना भी मत, क्योंकि कस्तूरी हल्दी ही चाहिए। कस्तूरी हल्दी ही हमें अच्छे रिजल्ट्स देगी यहाँ पर, राइट। तो कस्तूरी हल्दी आधा चम्मच डालिए। इन चारों चीज़ों को अच्छे से मिलाइए। 2 चम्मच नारियल का तेल, 2 चम्मच
चम्मच हमने वैसलीन लिया, 1 चम्मच हमने मुलेठी पाउडर डाला और आधा चम्मच हमने कस्तूरी हल्दी डाला। इन चीज़ों को अच्छे से मिला करके आप रख लीजिए। अपने पिगमेंटेशन पर दिन में 2 बार 5-5 मिनट्स के लिए इससे मसाज कीजिए। आप ले लो 10-15 ड्रॉप्स, अच्छे से इससे मसाज कीजिए और मसाज करने के बाद इसे कॉटन से वाइप ऑफ कर दीजिए। अगर शरीर में कहीं पर निशान है वहाँ पर भी आप इसको मसाज कीजिए, लेकिन वहाँ पे इसको लगा रहने दीजिए, वहाँ पर आपको इसे वाइप ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। दिन में 2 बार अगर आप करते हो ऐसा, तो आप देखोगे धीरे 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 करके आपका जो पिगमेंटेशन है, आपके जो दाग धब्बे हैं धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं और स्किन जो है वो रिजुविनेट कर रही है। स्किन रिजुविनेट क्यों कर रही है? क्योंकि जो मुलेठी है उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम्स सेल टर्नओवर को बढ़ाते हैं, जिससे दाग धब्बे धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे जो बेनिफिट्स हैं वो मिलना शुरू हो जाते हैं। अब तीसरा जो प्रयोग है वो आता है एजिंग के लिए। अब अगर आप अपनी फाइन लाइन्स को, रिंकल्स को या फिर अपनी स्किन के ढीलेपन को थोड़ा सा ख़त्म करना चाहते हैं, टाइटन अप करना चाहते हैं स्किन को, तो ये प्रयोग आपको बहुत अच्छा काम करके देगा। तो आपको क्या करना है, आपको 1 चम्मच जो है वो नारियल का तेल लेना है, 1 चम्मच आपको इसके अंदर मिलाना है विटामिन ई का ऑयल मिलता है, राइट। विटामिन ई का ऑयल पूरा का पूरा डाल देंगे और तीसरा आता है हम इसके अंदर मिलाएंगे तिल के तेल का। तो तीनों का 1-1 चम्मच मिला लेंगे और अगर आपके पास में कैस्टर ऑयल भी मिल जाए तो 1 चम्मच आप उसका भी डाल दो। तो चारों ऑयल्स अच्छे से मिला करके आपने अपना एक एंटी एजिंग ऑयल बना लिया, तैयार कर लिया। अब रोज रात को सोने से पहले 10-15 बूंदें लेकर अपने फिंगर्स के बीच में पहले तो इसे गर्म कर लो, फिर टैप करके अपने पूरे चेहरे पर लगाओ और चेहरे पर लगाने के बाद अच्छे से अपवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में इसे मसाज करो। गर्दन के इस हिस्से पर आप नीचे डाउनवर्ड मसाज करोगे। तो इस तरीके से आपकी स्किन में जो फाइन लाइंस हो गई हैं, जो ओपन पोर्स हो गए हैं, जो रिंकल्स हो गए हैं, जो स्किन के अंदर जो ढीलापन आ गया है, वो सब कुछ खत्म हो जाता है और आपकी स्किन जो है वो ओवरऑल रिजुविनेट करना शुरू कर देती है। तो हमने डलनेस की बात कर ली, पिगमेंटेशन की बात कर ली, एजिंग की बात कर ली। अब बालों के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपके बालों में आपको डैंड्रफ फील होता है तो डैंड्रफ के लिए भी नारियल तेल बहुत अच्छा है। नारियल का तेल लीजिए, उसको पहले तो थोड़ा सा गर्म कर लीजिए और फिर उसके अंदर आप मिला दीजिए थोड़ा सा कपूर का पाउडर। तो कपूर को कूट लीजिए, उसका पाउडर मिला दीजिए, अच्छे से उसको पिघला दीजिए उसके अंदर और जब ये पिघल जाए इसको कॉटन की मदद से बालों में लगाइए। आधे घंटे के लिए छोड़िए और आधे घंटे के बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लीजिए। इस तरीके से जब आप अपना डैंड्रफ पे लगाओगे तो भी आपको बहुत फ़ायदा देगा। आप चाहो तो इसके अंदर आधा नींबू भी निचोड़ सकते हो अगर आपका स्कैल्प ऑयली है। अगर आपका स्कैल्प ऑयली नहीं है, ड्राई रहता है, तो फिर आप नींबू नहीं निचोड़ना, क्योंकि नींबू की वजह से स्कैल्प और ड्राई हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आज शैम्पू किया और कल तक वापस तेल आ जाता है बालों के अंदर, तो आप नींबू निचोड़िएगा, अदरवाइज नींबू नहीं डालना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से नारियल के तेल को आप बहुत सारी अलग अलग जो स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हो और आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स है वो मिलने वाले हैं। तो मेक श्योर कीजिए आप इन टिप्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से, और आने वाले वीडियोज़ में आप कौन से टॉपिक्स को कवर होता हुआ देखना चाहते हैं प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा, मुझे इसे ज़रूर बताइएगा। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते हो बिल्कुल वैसे ही देते रहोगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा ले रहा हूँ और कल फिर एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। बहुत सारा शुक्रिया। थैंक यू सो मच।